दोस्तों, एक बेरिंग जो ठीक तरीके से असेंबल किया गया हो, जिसे प्रॉपर ग्रीस और ऑयल मिल रहा हो और लोड भी बेरिंग बेहतरीन तरीके से कैरी कर रहा हो, वो भी आखिर खराब हो जाता है। लेकिन क्यों? आज हम इस बात पर अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करेंगे, किन वजूहात की बिना पर बेरिंग आखिरकार फेल क्यों हो जाता है। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बेरिंग फेलियर और डैमेजेस के बारे में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ये एपिसोड आपको एक आम मैकेनिक से एक्सपर्ट इंजीनियर की सोच देगा। दोस्तों, सबसे पहले बेरिंग के फेलियर को समझना क्यों जरूरी है। सोचें, एक फैक्ट्री में एक मशीन बंद हो गई, लॉस लाखों में। वजह एक छोटी सी बेरिंग का फॉल्ट। अगर पहले ही डैमेज के साइन को समझ लिया जाता तो ये सब रुक सकता था और बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। बेरिंग फेलियर्स के 5 मेन कैटेगरीज हैं। हर एक की अपनी वजह, अपनी पहचान और अपना सॉल्यूशन है। चलें एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड्स, अब इस फेलियर को बारी बारी समझते हैं। नंबर 1, फटीग, सरफेस एंड सब सरफेस। पहली और सबसे कॉमन फेलियर है फटीग डैमेजेस। जब बेरिंग बहुत ज्यादा साइकिल में लोड उठाता है तो धीरे धीरे उसकी सरफेस पे माइक्रो क्रैक्स बनते जाते हैं। ये क्रैक्स बनते हैं और आखिर में मेटल के छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाते हैं। इसको कहते हैं स्पेलिंग एंड पिटिंग। फ्रेंड्स, 2 टाइप होते हैं डैमेजेस के। पहली, सरफेस फटीग, जब लोड बहुत ज्यादा हो या लुब्रिकेशन कम हो। दूसरी, सब सरफेस फटीग, ये अंदर से शुरू होती है जब मटेरियल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो या हार्डनेस में कम हो। दोस्तों, इसकी पहचान क्या है? बेरिंग से अनइवन साउंड जनरेट होगा, वाइब्रेशन होगी और सरफेस में खड्डे नजर आएंगे। सॉल्यूशन क्या है इसका? सही लोड कैलकुलेशन, सही हार्डन बेरिंग का चुनाव और टाइमली रिप्लेसमेंट। दोस्तों, अब हम फेलियर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। बेरिंग की रगड़ यानी घिसावट। ये तब होती है जब बेरिंग में लुब्रिकेशन सही ना हो या फिर एब्रेसिव पार्टिकल मतलब डस्ट, मेटल के छोटे छोटे टुकड़े बेरिंग के अंदर चले जाएं। इसको कहते हैं एब्रेसिव वेयर यानी रगड़। बेरिंग की बॉल और फेस रब होती रहती है, धीरे धीरे डायमेंशन बदल जाती है और क्लियरेंस बढ़ने लगती है। दोस्तों, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, बाज़ दफा एडेसिव रगड़ भी होती है। ये क्या होती है, इसका हम तफसील से जायजा लेते हैं। जब मेटल से मेटल सीधा टच में हो, लुब्रिकेशन बिल्कुल ना हो, तब सरफेस एक दूसरे से चिपकेने लगती हैं और टूट के निकल जाती हैं। दोस्तों, बेरिंग फेल होने की बड़ी पहचान क्या है? बेरिंग ज्यादा लूज फील होगा, नॉइस बदलेगी, टेम्परेचर भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा। सॉल्यूशन क्या है इसका? सील या शील्डेड बेरिंग हमेशा यूज किया जाए। सील चेक करते रहना चाहिए, रेगुलर लुब्रिकेशन बिल्कुल करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम फेलियर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत मेन की पॉइंट है, कोरिजन यानी जंग। तीसरी फेलियर कोरिजन, ये वो डैमेज होती है जो अक्सर बाहर से नहीं होती, अंदर ही अंदर शुरू हो जाती है। 2 तरह की कोरिजन होती है। मॉइस्चर कोरिजन, जब बेरिंग में पानी या नमी घुस जाए, आउटडोर इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसरी या स्टीम एनवायरनमेंट में। ये बहुत कॉमन है। फ्रिटिंग कोरिजन, ये तब होती है जब बेरिंग की आउटर रिंग और हाउसिंग या इनर रिंग और शाफ्ट के बीच माइक्रो मूवमेंट होती है। देखने में जंग जैसी लगती है, लेकिन ये एक्चुअली मेटल ऑक्साइड पाउडर है। दोस्तों, कोरिजन की पहचान क्या है? रेस्ट में रेडिश या डार्क ब्राउन पिटिंग, बेरिंग हाथ में लेने पे रफ फील होगा। सॉल्यूशन क्या है इसका? स्टेनलेस स्टील बेरिंग या कोरिजन रेजिस्टेंस कोटिंग वॉल बेरिंग इस्तेमाल करें। सही सीलिंग और एंटी कोरिजन ग्रीस जरूरी लगाएं। दोस्तों, अब हम फेलियर 4 को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ये फेलियर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस फेलियर में मिस अलाइनमेंट एंड इम्प्रॉपर फिटिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट फेलियर मिस अलाइनमेंट या गलत फिटिंग है। जब शाफ्ट और हाउसिंग बिल्कुल सीधे एक लाइन में ना हो,
तो बेरिंग एक ही जगह में ज्यादा लोड उठाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? अनइवन बेरिंग, ओवरहीटेड और जल्दी फेलियर। और अगर बेरिंग को प्रेस फिट ना किया गया हो, हैमर से सीधा मारा गया हो, बेंडिंग लोड बेरिंग के इनर या आउटर रिंग में आता हो, बॉल पे डेंट पड़ गया हो, इसको कहते हैं ब्रिंडिंग। दोस्तों, हमने एपिसोड नंबर 2 में बेरिंग असेंबली का पूरा सही तरीका सीखा था। अगर वो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस फेलियर की सबसे बड़ी पहचान बेरिंग का एक ही साइड पे डैमेज, अनइवन वेयरिंग पैटर्न। सॉल्यूशन क्या है इसका? सही अलाइनमेंट टूल यूज करें। फिटिंग में सिर्फ प्रॉपर प्रेस टूल या इंडक्शन हीटर यूज करें, बिल्कुल हैमर इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, 5वीं फेलियर लुब्रिकेशन फेलियर है। ये अकेला एक ऐसी कॉज है जो बाकी 4 को फेल और ट्रिगर कर सकता है। अगर ग्रीस या ऑयल खत्म हो जाए, गंदा हो जाए, रॉन्ग टाइप यूज कर लिया हो, ओवर ग्रीस हो, हाँ ज्यादा ग्रीस भी प्रॉब्लम कर देती है अक्सर बेरिंग के लिए। तो बेरिंग ओवरहीट, मेटल टू मेटल कांटेक्ट शुरू हो जाता है और फेलियर तेजी से हो सकती है और बेरिंग फुली डैमेज हो सकता है। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं, सोचते हैं ज्यादा ग्रीस मतलब ज्यादा प्रोटेक्शन। यहाँ बिल्कुल गलत बात है। ज्यादा ग्रीस से हीट जनरेट होती है और सील डैमेज हो जाती है। दोस्तों, बाकियों की तरह इस फेलियर की भी पहचान क्या है, हम बताएंगे आपको। ब्लू या गोल्डन ब्राउन हीट मार्क्स ऑन रेस नजर आए, बर्न स्मेल, ओवर हीटिंग। सोल्यूशन, मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेड ग्रीस क्वालिटी फॉलो करें, रेगुलर इंटरवल में रीलुब्रिकेट शेड्यूल बनाएं और प्रॉपर मेंटेन रखें। दोस्तों, अब जल्दी से हम अपने क्विक रिव्यू टेबल डिस्कस कर लेते हैं। हम इसमें डिस्कस करेंगे फेलियर टाइप्स, वजह, पहचान और सॉल्यूशन। नंबर 1, फटीग। वजह, ज्यादा लोड साइकिल। पहचान, स्पेलिंग, पिटिंग। सॉल्यूशन क्या है इसका? सही बेरिंग सिलेक्शन करें। नंबर 2, वेयर, एब्रेशन, नोट ल्यूब। लूज फिट, लूज सील्ड बेरिंग लुब्रिकेशन हमेशा इस्तेमाल करें। कोरिजन, वजह, नामी, फिटिंग। पहचान, जंग ब्राउन मार्क्स। सॉल्यूशन, स्टेनलेस स्टील एंटी कोरिजन ग्रीस। नंबर 4, मिस अलाइनमेंट। वजह, गलत फिटिंग। पहचान, अनइवन डैमेजेस। सॉल्यूशन, अलाइनमेंट टूल बेहतरीन किस्म का इस्तेमाल करें। नंबर 5, लुब्रिकेशन। वजह, रॉन्ग नो ल्यूब। पहचान, हीट मार्क्स, स्मेल। सॉल्यूशन, सही क्वांटिटी, सही टाइप। ये 5 फेलियर याद रखें और आप फील्ड में किसी भी बेरिंग प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने सीखा बेरिंग सिर्फ लोड उठाने वाली चीज नहीं है, ये एक प्रिसीशन कंपोनेंट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और उन दोस्तों को भी टैग करें जो मैकेनिकल फील्ड में हैं। अगला एपिसोड ओरिजिनल वर्सेस फेक। ये एपिसोड हर उस बंदे के लिए है जो कभी मार्केट से बेरिंग खरीदने गया हो। देखना मत भूलना।